Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video we are going to discuss about how to prepare for class 12 boards. किस तरीके से हमें पढ़ना है स्टार्टिंग से सो दैट हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So before starting the video, let me introduce myself. I am Anjali Verma and I had 94.6% in my class 12. My subjects were physics, chemistry, maths, Hindi and English. I had 100 out of 100 in all the three subjects, physics, chemistry as well as maths. But मेरे marks हिंदी में 83 थे and English में 90 थे, due to which my overall percentage was 94.6%. So कैसे मैंने prepare करा था so that physics, chemistry, maths तीनों में ही मैंने 100 स्कोर करा था, वही मैं आज तुम लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. सबसे पहले ना अपना सिलेबस डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं बट वो चीज़ें सिलेबस में नहीं होती हैं, या हम ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में होती हैं. सो सबसे पहले वी हैव टू चेक आवर सिलेबस, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर इन आवर सिलेबस एंड व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच आर नॉट देयर इन आवर सिलेबस. सो सबसे पहले सिलेबस अपना चेक कर लिया. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियोज फॉर सिलेबस. केमिस्ट्री और मैथ्स में हमारी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फिजिक्स के लिए आई विल बी अपलोडिंग सून. सो डेफिनेटली चेक दोज वीडियोज. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या चैनल पर विजिट करोगे तो वहाँ पर सारी वीडियोज मिल जाएंगी. तो हमने सबसे पहले अपना सिलेबस देख लिया. नेक्स्ट यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. जैसे मैथ्स सबसे पहले लेट्स सपोज मैंने चूज कर लिया है, तो मैथ्स में मैंने देखा कि सबसे पहले हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर है, तो हमने क्या किया, उसका वन शॉट देख लिया. या तो टीचर ने अगर हमें स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो हम स्कूल टीचर्स से ही पढ़ सकते हैं. अब स्कूल टीचर्स से हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हम घर आए एंड उसी चैप्टर को हमने अच्छे से रिवाइज करा. जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस एज वेल एज द एग्जांपल्स, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. इवन अगर स्कूल में टीचर्स नहीं करा रहे हैं, स्टिल तुम्हें घर आके वो क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं. तो सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए. इसके बाद हमें क्या करना है, बिकॉज एनसीईआरटी में ना लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके अलावा आरडी शर्मा या फिर एमएल अग्रवाल तुम प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस गिवन रहते हैं. अलॉन्ग विद दैट यू कैन प्रेफर द क्वेश्चन बैंक्स और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड ऑल्सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिकॉज द पैटर्न इज डिफरेंट. लाइक जनरली जो हमारा 3-4 साल पहले तक रहता था पैटर्न, अब वैसा नहीं है. यू हैव द एमसीक्यूज, यू हैव द केस बेस्ड क्वेश्चंस, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर मैथ्स एंड द सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो. अगर हमें स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो हमें उन्हीं से पढ़ना है, घर आना है. देन हम एनसीईआरटी का यूज़ भी कर सकते हैं एंड रेफरेंस बुक्स का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग आवर ओन नोट्स. बट हैंड रिटन नोट्स ना डेफिनेटली बनाना, बिकॉज नोट्स ही लास्ट में हमें रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. तो हम घर आए एंड हमने अपने नोट्स बना लिए. अब ऐसे स्टूडेंट्स का क्या जिनके स्कूल में टीचर्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन प्रेफर द वन शॉट्स. मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स तीनों के लिए ही बहुत अच्छे से वन शॉट्स डाल रखे हैं. एंड ऑल्सो जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सब की वीडियोस मैंने डाल रखी है. सो आई प्रोवाइड द लिंक्स ऑफ ऑल द वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन. डेफिनेटली चेक कर लेना सारी ही प्लेलिस्ट. तो वहाँ पे सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएंगे, वन शॉट्स भी मिल जाएंगे, उनसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो. एंड ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड माई ओन हैंड रिटन नोट्स, तो वो नोट्स का भी यूज़ कर सकते हो एंड उनकी हेल्प से अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स ना डेफिनेटली बनाना. अब कई बार होता है ना कि हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर्स या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते हैं. तो उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में ना फिलो एप्लीकेशन का यूज़ कर लेना. बिकॉज कई बार होता है ना हमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, स्कूल टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता है, एंड घर में भी अगर मान लो मैं ट्यूशन भी जाती हूँ तो हर एक स्टूडेंट पे टीचर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं. ऑब्वियसली 1 घंटे में कितना ही ध्यान दे देंगे. तो उसके लिए ना फिलो एप्लीकेशन आया है जिसमें ना तुम ईजिली विद इन 60 सेकेंड्स एक्सपर्ट ट्यूटर्स से कनेक्ट हो सकते हो. सो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है. सबसे पहले ना उस एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लो एंड जब भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, तो सिंपली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फोटो क्लिक कर लेना, स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको क्रॉप कर लेना, एंड विद इन 60 सेकेंड्स एन एक्सपर्ट ट्यूटर विल गेट कनेक्टेड टू यू. ऑल द ट्यूटर्स ऑन फिलो आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स. कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई कॉन्सेप्ट भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपली उसकी फोटो क्लिक कर सकते हो एंड ट्यूटर्स तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे. यहाँ पे ट्यूटर्स 24/7 अवेलेबल हैं, विच मीन्स अगर तुम रात को भी पढ़ते हो, रात के 1-2 बजे, उस केस में भी यू कैन ईजिली गेट कनेक्टेड विद द ट्यूटर्स. सो दिस एप्लीकेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली चेक इट आउट. सो सारी चीजें मैंने तुम लोग को बता दी है. जैसे हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ये हमारे पास मेन सब्जेक्ट्स है. सबसे पहले ना हमें इन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है. उसके बाद हम हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, सीएसई, हमारे पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस कर सकते हैं. तो जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, फिजिक्स. लेट्स सपोज मैंने डिसाइड कर लिया है दैट आई एम स्टार्टिंग विद फिजिक्स. तो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर मैंने लिया, वन शॉट देख लिया. उसके बाद एक्सपेक्टेड
क्वेश्चंस जो मैंने डाले हैं उनको भी डेफिनेटली देख लेना, बिकॉज पर चैप्टर तुम लोग को क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे प्रीवियस ईयर्स के। इसके अलावा खुद से क्वेश्चन बैंक्स डेफिनेटली अपने लिए परचेस कर सकते हो क्वेश्चन बैंक्स में, बिकॉज हमें इनफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं पर चैप्टर। अभी जैसे ही रिलीज हो जाएंगे मैं डेफिनेटली तुम लोग को रिकमेंड भी कर दूंगी कि कौन से हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स अच्छे हैं। अभी रिलीज नहीं हुए हैं, जैसे ही रिलीज होते हैं मैं तुम लोग को डेफिनेटली बता दूंगी। तो क्वेश्चन बैंक से ना हम पर चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की भी बुक आती है, बिकॉज मैं ना हमेशा प्रिंटेड मटेरियल प्रेफर करती हूँ दैन द पीडीएफ, बिकॉज पीडीएफ से ना एक तो आंख बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है एंड उतना अच्छा भी नहीं लगता है पढ़ने में, एंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, बिकॉज हम या तो लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे या फिर फ़ोन से। अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है तब तो ठीक है, बट अदरवाइज आई विल प्रेफर कि तुम लोग प्रिंटेड मटेरियल यानी कि बुक्स वगैरह परचेस डेफिनेटली कर लेना। तो हमने प्रीवियस ईयर की भी बुक ले ली। अब क्या हुआ, जैसे हमने एक चैप्टर कर लिया है तो हमने क्वेश्चन बैंक से पहले क्वेश्चंस देख लिए, फिर प्रीवियस ईयर्स देख लिए, 10 प्रीवियस ईयर्स बुक आती है तो उसमें हमने चेक कर लिया कि किस किस टाइप के हमें क्वेश्चंस गिवन है एंड उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो फिलो एप्लीकेशन का डेफिनेटली यूज कर सकते हो। उसके बाद ना सैम्पल पेपर्स भी अपने लिए प्रैक्टिस कर लेना। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स। तो यही चीजें हमें हर सब्जेक्ट में फॉलो करनी है। बस ये है कि अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहना। यू कैन टेक 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम ऑल्सो एंड यू कैन टेक 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम ऑल्सो। 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम लेने में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो जाता है एंड हम एक सब्जेक्ट को उतना ज़्यादा जस्टिस नहीं दे पाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बट अगर तुम 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो तो 3 सब्जेक्ट एक दिन में भी ले सकते हो, बट डिपेंड्स अपॉन यू, बिकॉज एक तो हम स्कूल जाते हैं, देन कई बच्चे ट्यूशंस भी जाते हैं, तो इतना ज़्यादा ना सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है। बट स्टिल सेल्फ स्टडी के एटलीस्ट कम से कम तुम लोग को 2 घंटे तो निकालने ही हैं। तो ये चीज़ ना ध्यान में रखना, स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से पढ़ना एंड जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना। इसके अलावा भी इफ यू पीपल हैव एनी doubt, any query, you can definitely leave it in the comment section below. So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.